Namaskar. A very happy morning to all of you. How are you today? I hope you all are keeping well and you all are eating healthy food. So today we are going to learn something very interesting, that is छोटी ई की मात्रा. तो बच्चों आज हम छोटी ई की मात्रा सीखेंगे. ई एक स्वर है और आज हम इसकी मात्रा सीखेंगे. छोटी ई की मात्रा का उच्चारण इस प्रकार होता है. आप सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे ई. इसका उच्चारण आप सभी एक बार फिर मेरे साथ बोलेंगे ई. छोटी ई की मात्रा का उच्चारण इस प्रकार होता है. एक बार फिर बोलेंगे ई. ठीक है बच्चों, यह मात्रा हमेशा व्यंजन के पहले लगाई जाती है. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, व्यंजन है क. क में हमने छोटी ई की मात्रा लगाई तो यह बन गया कि. दूसरा व्यंजन है ख. ख में हमने छोटी ई की मात्रा लगाई तो यह बन गया खि. इसके बाद व्यंजन है च. च में जब हमने छोटी ई की मात्रा लगाई तो यह बन गया चि. आप सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, छोटी ई की मात्रा व्यंजन के पहले हमने लगाई है. ठीक है बच्चों. आइए बच्चों, अब हम ई की मात्रा के शब्द पढ़ते हैं. पहला शब्द है ग. ग में छोटी ई की मात्रा तो यह बन गया गि. दूसरा व्यंजन है न, तो मिलकर शब्द बना गि न गिन. एक बार फिर सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे ग. ग में छोटी ई की मात्रा गि न गिन. दूसरा शब्द है द. द में छोटी ई की मात्रा दि न दिन. एक बार फिर सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे द. द में छोटी ई की मात्रा दि न दिन. अगला शब्द है ब. ब में छोटी ई की मात्रा तो बनाइए बि. फिर व्यंजन हमने इसमें लगाया न, तो पूरा शब्द मिलकर बना बि न बिन. अगला शब्द प. प में छोटी ई की मात्रा पि. फिर है व्यंजन न, तो मिलकर शब्द बना पि न पिन. अगला शब्द है क. यहाँ पर क के अंदर कोई भी मात्रा नहीं लगी है, तो हम इसको क ही बोलेंगे. अगला व्यंजन है व. व में आप देखेंगे मात्रा लगी है और यह मात्रा व्यंजन के आगे लगी हुई है, तो ये कौन सी मात्रा हुई? छोटी ई की मात्रा. तो पूरा शब्द मिलकर बना क. व में छोटी ई की मात्रा वि. कवि कवि. ठीक है बच्चों. बच्चों अब हम चित्र देखकर कुछ छोटी ई की मात्रा के शब्द पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें ई की मात्रा का कैसे उच्चारण होता है. सबसे पहला चित्र, जैसा कि आप सभी बच्चे देख रहे हैं, यह है सूरज. सूरज का एक और नाम होता है रवि. ठीक है बच्चों, क्या नाम होता है? रवि. अब हम इसको पढ़ना सीखेंगे. पहला व्यंजन यहाँ पर है र, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी है, तो हम इसको र ही बोलेंगे. दूसरा व्यंजन है व. व में हमने लगाई छोटी ई की मात्रा, और मात्रा कहाँ पर लगी? व्यंजन से पहले, व्यंजन के आगे. तो जब हमने व में छोटी ई की मात्रा लगाई तो यह बन गया वि, और पूरा शब्द मिलकर बना र वि रवि. क्या शब्द बना बच्चों? र वि रवि. एक बार फिर सभी मेरे साथ बोलेंगे र वि रवि. शाबाश बच्चों. अगला शब्द है, यस, आप सभी पहचाने होंगे, यह क्या है? किताब. अब हम इसको पढ़ते हैं. पहला व्यंजन है क. क में छोटी ई की मात्रा लगी तो यह बन गया कि. अगला व्यंजन है त. त में हमने लगाई आ की मात्रा तो यह बन गया ता, और इसके बाद ब, तो पूरा शब्द मिलकर बना कि ता ब किताब. एक बार फिर सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे कि ता
ब किताब। बच्चों ध्यान से देखिएगा, क में हमने छोटी ई की मात्रा लगाई तो यह क्या बन गया? कि। फिर उसके बाद अगला व्यंजन है त। त में हमने लगाई आ की मात्रा तो यह बना ता। और फिर ब, तो पूरा शब्द मिलकर बना कि ता ब किताब। एक बार फिर सभी बच्चे बोलेंगे कि ता ब किताब। अगला चित्र है गिटार। क्या आप सभी बच्चे इस चित्र को पहचानते हैं? यह क्या है? गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम इसको पढ़ना सीखते हैं। पहला व्यंजन हम देख रहे हैं ग। ग में हमने छोटी ई की मात्रा लगाई तो यह बन गया गि। दूसरा व्यंजन है ट। ट में आ की मात्रा तो यह बना टा। और फिर है र, तो पूरा शब्द मिलकर बना गि टा र गिटार। एक बार फिर सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे गि टा र गिटार। एक बार फिर बोलेंगे ग। ग में छोटी ई की मात्रा गि। ट। ट में आ की मात्रा टा। और फिर र, तो पूरा शब्द मिलकर बना गि टा र गिटार। शाबाश बच्चों। यह चित्र तो आप सभी बच्चे पहचानते होंगे। यह है गिलास। आइए अब हम इसको पढ़ना सीखते हैं। पहला व्यंजन है ग। ग में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो ये क्या बन गया बच्चों? गि। क्या बन गया? गि। ग में छोटी ई की मात्रा तो ये बना गि। फिर अगला व्यंजन है ल। ल में हमने लगाई आ की मात्रा तो यह बना ला। और फिर अगला व्यंजन है स, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई तो हम इसको स ही बोलेंगे। अब हम इसको पूरा बोलते हैं तो यह शब्द है गि ला स गिलास। एक बार मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे गि ला स गिलास। एक बार फिर सभी बोलेंगे गि ला स गिलास। शाबाश बच्चों। यह चित्र है। बताइए बच्चों, क्या आपने इस चित्र को पहचाना? हाँ बच्चों, यह है हिरन। आइए अब हम इसको पढ़ना सीखते हैं। पहला व्यंजन हम देख रहे हैं ह। ह में कौन सी मात्रा लगी? छोटी ई की, तो यह बन गया ही। क्या बन गया बच्चों? ह से क्या बन गया? ही। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे ह में छोटी ई की मात्रा तो यह बन गया ही। अगला व्यंजन है र। क्या र में आपको कोई मात्रा दिख रही है? नहीं, तो ये र ही रहेगा। उसके बाद अगला व्यंजन है न। न में क्या आपको मात्रा दिख रही है बच्चों? नहीं, तो ये न ही रहेगा और पूरा शब्द मिलकर बनेगा ही र न हिरन। सभी बच्चे मेरे साथ एक बार बोलेंगे ही र न हिरन। एक बार फिर हम बोलेंगे बच्चों ह में छोटी ई की मात्रा ही र न हिरन। एक बार फिर बोलें बच्चों ह में छोटी ई की मात्रा ही र न हिरन। ये बहुत ही इजी है, बस आपको डेली रीडिंग करनी है। जितना ज़्यादा आप रीड करोगे उतनी जल्दी आप ये मात्रा इजीली सीख जाओगे। ठीक है बच्चों। अगला चित्र है तकिया। और आइए अब हम इसको पढ़ना सीखते हैं। पहला व्यंजन है त। क्या आपको इसमें कोई मात्रा दिख रही है? नहीं। अगला व्यंजन है क। क में मात्रा दिख रही है और कौन सी मात्रा है ये? छोटी ई की, क्योंकि ये मात्रा व्यंजन के आगे लगती है। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे छोटी ई की मात्रा व्यंजन के आगे लगती है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर क में कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की मात्रा, और यह मात्रा व्यंजन के आगे लगी हुई है। और इसके बाद अगला व्यंजन है य। और य के बाद कौन सी मात्रा लगी हुई है? आ की मात्रा। बिल्कुल सही बच्चों। तो पूरा शब्द मिलकर बना त। क में छोटी ई की मात्रा की या तकिया। एक बार फिर बोलेंगे सभी बच्चे त।
क में छोटी की मात्रा की, या, तकिया। क्या बना बच्चों पूरा शब्द? तकिया। बच्चों, यह है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका नाम है सितार। आइए बच्चों, इसको हम अब पढ़ना सीखते हैं। पहला व्यंजन है स। स में हमने लगाई छोटी ई की मात्रा, तो यह बन गया सी। अगला व्यंजन है त। त में हमने लगाई आ की मात्रा, तो यह बन गया ता। और फिर अगला व्यंजन है र। र में कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसको हम र ही बोलेंगे। तो पूरा शब्द मिलकर बना सी ता र, सितार। एक बार फिर से सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, सी ता र, सितार। एक बार फिर से बोलें बच्चों, स में छोटी ई की मात्रा सी, त में आ की मात्रा ता, और फिर अगला व्यंजन र। तो पूरा शब्द मिलकर बना सी ता र, सितार। शाबाश बच्चों। अगला चित्र है बच्चों बारिश। आज जैसा कि आप सभी बच्चे देख रहे हैं, इस चित्र में बारिश हो रही है। और मुझे पता है बच्चों, आप सभी को बारिश में खेलना बहुत पसंद है। अपने स्कूल में जब रेन डांस पार्टी होती है तो अपन कितना एंजॉय करते हैं। यस बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम इस शब्द को पढ़ते हैं। पहला व्यंजन यहाँ पर हमें दिख रहा है ब। ब में हमने लगाई आ की मात्रा, तो यह बन गया बा। फिर अगला व्यंजन है र। र में छोटी ई की मात्रा, तो यह बना री। और फिर अगला व्यंजन है श। तो पूरा शब्द मिलकर बना बा री श, बारिश। एक बार फिर से हम सभी बोलेंगे, बा री श, बारिश। शाबाश बच्चों। बच्चों, यह है लिफाफा। आइए इसको पढ़ना सीखते हैं। ल में छोटी ई की मात्रा ली। फ में आ की मात्रा फा। फिर से दोबारा फ आ रहा है, उसमें भी आ की मात्रा लगी हुई है, तो यह भी क्या बना? फा। तो पूरा शब्द मिलकर बना ली फा फा, लिफाफा। हम सभी एक बार फिर से बोलेंगे, ल में छोटी ई की मात्रा ली। फ में आ की मात्रा फा। फिर से फ में आ की मात्रा फा। तो पूरा शब्द मिलकर बना ली फा फा। शाबाश बच्चों। अगला चित्र आप देख रहे हैं, यह है किसान। और आप सभी जानते हैं बच्चों, किसान हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। वो हमारे लिए अनाज, फल, सब्जियां उगाते हैं। बच्चों, जो आप घर पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाते हो, दाल, राइस खाते हो, ये सभी किसान अपने खेतों में उगाते हैं। आओ बच्चों, अब हम इस शब्द को पढ़ते हैं। पहला व्यंजन इसमें है क। क में हमने लगाई छोटी ई की मात्रा, तो यह बन गया की। फिर अगला व्यंजन है स। स में लगी हुई है आ की मात्रा, तो यह बना सा। और फिर अगला व्यंजन है न। न में कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई, तो पूरा शब्द मिलकर बना कि सा न, किसान। एक बार फिर से सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, कि सा न, किसान। शाबाश बच्चों। बच्चों, यह है किला। आइए इसको पढ़ते हैं आप। क में छोटी ई की मात्रा, तो यह बना की। और फिर अगला व्यंजन है ल। ल में हमने लगाई आ की मात्रा, तो यह बन गया ला। तो पूरा शब्द मिलकर बना कि ला, किला। एक बार फिर से हम सब बोलेंगे, कि ला, किला। अगला शब्द है डाकिया। डाकिया बच्चों पोस्टमैन होते हैं। हमने केजी क्लास में पढ़ा था ना, पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर। ठीक है बच्चों, अब हम इसको पोस्टमैन शब्द को हिंदी में हम डाकिया बोलते हैं। डाकिया शब्द कैसे पढ़ते हैं? ड में आ की मात्रा, तो यह बना डा। अगला व्यंजन है क में लगी हुई है छोटी ई की मात्रा, तो यह बन गया की। उसके बाद अगला व्यंजन है य में भी लगी हुई है आ की मात्रा, तो यह बन गया या। तो पूरा शब्द मिलकर बना डा की या, डाकिया। एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे, डा की या, डाकिया।
इस चित्र को तो आप सभी बच्चे पहचानते हैं। यह है साइकिल। आइए बच्चों, अब इसको पढ़ना सीखते हैं। पहला व्यंजन है स। स में हमने लगाई आ की मात्रा, तो यह बन गया सा। फिर क्या लिखा हुआ है? ई। और उसके बाद अगला व्यंजन है क। क में हमने लगाई छोटी ई की मात्रा, तो यह बन गया कि। और अगला व्यंजन है ल, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई, तो ये ल ही रहेगा। तो पूरा शब्द मिलकर बना सा ई क में छोटी ई की मात्रा की, ल, साइकिल। एक बार आप मेरे साथ सब बोलेंगे बच्चों, साइकिल। स में आ की मात्रा सा, फिर है ई, फिर बाद में कौन सा व्यंजन आ रहा है? क में लगी हुई है छोटी ई की मात्रा, तो यह बन गया कि। और उसके बाद व्यंजन है ल, तो पूरा शब्द मिलकर बना साइकिल। एक बार सभी बच्चे दोबारा से बोलेंगे, साइकिल। शाबाश बच्चों। यह है चिड़िया। च में छोटी ई की मात्रा ची, फिर व्यंजन है ड़। ड़ में भी लगी है छोटी ई की मात्रा, तो यह बना ड़ी। और अगला व्यंजन है य में हमने लगाई आ की मात्रा, तो पूरा शब्द मिलकर बना चिड़िया, चिड़िया। फिर से सभी बच्चे बोलेंगे, च में छोटी ई की मात्रा ची, ड़ में हमने लगाई छोटी ई की मात्रा, तो यह भी बन गया ड़ी। और फिर य में लगी है आ की मात्रा, तो यह बना या। और पूरा शब्द मिलकर बना चिड़िया, चिड़िया। मेरे साथ सभी बच्चे दोबारा से बोलेंगे, चिड़िया, चिड़िया। फिर से बोलें बच्चों, चिड़िया, चिड़िया। बच्चों, यह है खटिया। पहला व्यंजन यहाँ पर आप देख रहे हैं ख। उसके बाद अगला व्यंजन है ट। ट में हमने लगाई छोटी ई की मात्रा, तो यह बन गया टी। और उसके बाद अगला व्यंजन है य, और य में हमने लगाई आ की मात्रा, तो पूरा शब्द मिलकर बना ख टी या, खटिया। एक बार फिर से बोलें, ख टी या, खटिया। एक बार फिर से बोलते हैं हम, ख टी या, खटिया। शाबाश बच्चों। बच्चों, यह है नारियल। नारियल को हम कोकोनट भी बोलते हैं। और बच्चों, नारियल खाना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हम सभी को नारियल जरूर खाना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम इसको पढ़ना सीखते हैं। न में आ की मात्रा, तो यह बना ना। अगला व्यंजन है र में हमने लगाई छोटी ई की मात्रा, तो यह बन गया री। अगला व्यंजन है य, और उसके बाद अगला व्यंजन है ल, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई, तो इसको हम ल ही बोलेंगे। तो पूरा शब्द मिलकर बना ना री य ल, नारियल। फिर से बोलेंगे, ना री य ल, नारियल। बच्चों, न में आप देख रहे हैं आ की मात्रा लगी हुई है, तो आ की मात्रा लगने से न से क्या बन गया? ना। अगला व्यंजन है र में हमने लगाई छोटी ई की मात्रा, तो र से क्या बन गया? री। अगला व्यंजन य, जिसमें कोई मात्रा नहीं है। उसके बाद अगला व्यंजन ल, जिसमें भी कोई मात्रा नहीं है। तो पूरा शब्द मिलकर बना ना री य ल, नारियल। बच्चों, अब आप सभी मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। मेरा पहला प्रश्न है, खेतों में फसल कौन उगाता है? मैंने आपको बताया था ना कि हमारे लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब कौन उगाता है? बताइए बच्चों, क्या है इसका आंसर? यहाँ पर मैंने कुछ चित्र भी दिए हैं, उस चित्र को देख के आप पहचान सकते हैं। बताइए, खेतों में फसल कौन उगाता है? हाँ बच्चों, हाँ बिल्कुल सही, खेतों में फसल किसान उगाता है। आप देख रहे हैं लास्ट वाला चित्र, जिसमें आपको किसान खेतों में मेहनत करता हुआ दिख रहा है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है किसान। खेतों में फसल किसान उगाता है। अगला प्रश्न है, पानी किसकी सहायता से पीते हैं? ये तो आप सभी को पता होगा। जब आप मम्मा आपको पानी देती हैं,
तो पानी आप किस में देती हैं मम्मा आपको? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। पानी मम्मा आपको गिलास में देती हैं। तो इसका सही उत्तर है गिलास। पानी हम गिलास की सहायता से पीते हैं। बिल्कुल सही। मेरा तीसरा प्रश्न है, घर घर जाकर डाक कौन बांटता है? डाक का यहाँ पर मतलब है जो लेटर हैं, पापा के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ पेपर्स होते हैं, वो घर पे देने कौन आता है? उन्हें हम क्या बोलते हैं? पोस्टमैन। तो पोस्टमैन को हम हिंदी में हमने आज सीखा क्या बोलते हैं? सोचिए बच्चों। हाँ, डाकिया। तो घर घर जाकर डाक डाक कौन बांटता है? डाकिया। बिल्कुल सही बच्चों। मेरा आखिरी प्रश्न है, उड़कर यात्रा कौन कराता है? उड़कर यात्रा कौन कराता है मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एयर ट्रांसपोर्ट की। हमने बच्चों केजी क्लास में सीखा था ना, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें एयर के थ्रू हमें जाना है तो हम कैसे जाएंगे? तो बताइए, उड़कर यात्रा कौन कराता है? एरोप्लेन। बिल्कुल सही बच्चों। एरोप्लेन को हम हिंदी में बोलते हैं विमान। ठीक है बच्चों, तो उड़कर यात्रा कौन कराता है? विमान। बिल्कुल सही बच्चों। So today children, we have learnt छोटी ई की मात्रा. I hope you enjoyed today's class. Now children, your today's task is read छोटी ई की मात्रा के शब्द and do reading daily. Okay children, that's all for today. Take care. Bye bye. God bless you all. See you in the next class.